या मैं आजकल क्या कर रही हूँ, गाना मिस आउट कर रही हूँ रिकॉर्डिंग में, सो दैट इट डजंट बिकम लेंदी फॉर यू ऑल in the course when you want to go for the recordings. Yeah, I'm trying my best to do that. Everyone ready? Okay. So मैं आपसे आज एक बात पूछना चाहती हूँ। चलो एक स्टोरी से शुरुआत करते हैं। अब मान लो अंबानी है। एवरीबडी नोज अंबानी। एवरीबडी नोज। और नहीं जानता है तो शायद वो इस दुनिया का ही नहीं है। ठीक है। अंबानी को जानते हो। और भी ऐसा सोचो कि अंबानी के यहाँ तो कितने सारे प्रोजेक्ट्स है ना लाइफ में। वो कितने अलग अलग प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं, समथिंग और दी अदर। मान लो उनका एक प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। आप एज एन एडवाइजर वहां जाते हो। ठीक है। एज एन एडवाइजर वहां जाते हो उनका, और वो आपको बताते हैं कि हमारा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है और ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट हमारा फेल गया है। आपका एडवाइस क्या होगा उनको? यू कैन अनम्यूट, यू कैन अनम्यूट, यू कैन रेज योर हैंड एंड जस्ट से जो भी आपके मन में आ रहा है। डोंट थिंक इट सिली। हैंड रेज करो और बोलो आपका एज एन एडवाइस क्या होगा उस व्यक्ति को। अंबानी है, एक प्रोजेक्ट फेल गया है, आप उन्हें क्या बताओगे? हैंड रेस करो और बताओ, नहीं तो वरना मैं किसी ना किसी को चुन लूंगी और बोलूंगी बोलो क्या बोलोगे। ओके, सो यस में खाला जी क्या बोलोगे आप? भी ऐसा तो होता रहता है। अप्स एंड डाउन तो लाइफ में आते ही हैं। आप इससे कुछ सीखोगे, आपको पता चलेगा कि कहाँ आपने गलती करी थी या उसको सुधारोगे। क्या आप ये लिख सकते हो बुक में? एवरीबडी कैन यू ऑल राइट दिस सेंटेंस? एवरीबडी व्हाट शी टोल्ड। यू वांट हर टू रिपीट अगेन? एक बार फिर से आप बोलेंगे मैं खाला जी? और लिख लो हाँ प्लीज, जी। बुक में लिखो। कि लाइफ में तो अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं। हाँ हाँ। आप इससे सीखोगे कि आपने कहाँ गलती, आपसे गलती कहाँ हुई थी, और उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। है, ठीक है। फाइन, एवरीबडी रोट इट। ग्रेट। ठीक है। थैंक यू मेकाला जी। यस काउंसलर अनुया जी, क्योंकि आई एम कॉलिंग यू एज काउंसलर बिकॉज आज आप एक काउंसलर बन के अंबानी के पास गए हो और आप उनसे पूछ रहे हो। यस अनुया जी, आप बताइए। या सो हेलो टीम। अगर मुझे परेशानी दिया गया तो मैं ये पूछूंगी, क्या आप पहले बार कर रहे हो क्या ये प्रोजेक्ट? अगर हाँ, तो पहले बार में हमें सारी चीजें पता नहीं होती है। सो फेलियर आर बट नेचुरल ऑफ योर लाइफ। हाउएवर, हमने इनमें क्या पॉजिटिव पॉइंट सीखा और क्या हम चाहते थे और हमारा गोल नहीं हुआ। मान लीजिए मैं 10% चाहती थी, मेरा 2% हुआ। लेकिन ये याद रखना होगा, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, 2% हुआ। और जो फेलियर्स मैं सीखूंगी, next time, if I try, will it make from 2% to 8%? That should be my target. एवरीबडी विल प्लीज राइट दिस ऑल्सो। शाहीन जी, अंबानी के पास गए हो एज ए काउंसलर, Yes, उनका एक प्रोजेक्ट फेल गया है yeah. और आप क्या So एडवाइस दोगे उनको? I think I would say to look into where actually he has gone wrong, where he is, the areas, weak areas of the project, to make note of that and not to repeat it. That's what I would tell him. ओके, To make an फाइन। analysis, to make a detailed analysis, ओके, where he's gone wrong. अच्छा तो एनालिसिस करो बैठकर क्या गलत हुआ। Yes. ओके। Yeah. लर्निंग फ्रॉम फेलियर। ग्रेट। Yes. ओके ओके ओके। वी हैव पीनल। इवनिंग गुरुजी। मे बी आई फील, मतलब मुझे जो दिमाग में आया मैं बोलती हूँ। गुरुजी, आई फील दैट मे बी समटाइम्स बिग टाइकून दे आर ऑलवेज ओवर कॉन्फिडेंट, लाइक कि ये हमसे ये चीज होती है कभी, आई कैन नॉट फेल। तो मे बी समटाइम्स ही शुड थिंक इन दैट वे, बी ग्राउंडेड एंड सी वेयर ही वाज रॉन्ग, लाइक मतलब वो प्रोजेक्ट में गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ अपने अंदर कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा है कि अपने से कभी भूल हो ही नहीं सकती। मे बी समटाइम्स दे फील दे आर नॉट ग्राउंडेड, लाइक मतलब अपनी धुनकी में रहते और काम ना भी हो कभी। व्हाट आई थॉट आई सेड, Okay, कभी yeah, ऐसा भी that's okay. You are open to speak. Everyone keep on writing these points. I want you to write because यहाँ मैं आपको इंडिपेंडेंट बना रही हूँ। हमने चैलेंज लिया ना 30 डेज का, तो आप लिखो वो क्या बोल रहे हैं। और वो बोल रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं आपके भी दिमाग में है। नॉर्मल ह्यूमन है हम। यस अक्षय जी, आप बताइए। मैं खुद रिलायंस में हूँ।
बोलिए। तो मुझे पता है कि रिलायंस कैसे काम कर अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। नहीं, ऐसे आप यहाँ 2025 एक मिनट और अक्षय जी, 2006 एक मिनट अक्षय जी, एक मिनट। आप ये मत बताओ आप वहां काम कर रहे हो, आप एज अ काउंसलर आपको हायर किया गया है, आपने उन्होंने आपको बुलाया है कि हमारा एक प्रोजेक्ट फेल हो गया है, आप उन्हें क्या एडवाइस देंगे? नाउ बिहेव एज अ थर्ड पर्सन, नॉट एज अ वर्कर देयर। ओके मैम, यही होगा कि एक क्या कौन सी चीज वहां पे लूप रह गया है और वो लूप के अंदर क्या आगे और हो सकता है, यही हो सकता है। बाकी अदरवाइज तो काफी रिलायंस बहुत आगे है। रिलायंस I बहुत आगे again है। told you this is an example. I don't want the reality. I'm giving you an example. ठीक है, तो मेरे को ओके सिर्फ फाइन उसका मैम, ये था। ओके। ओके ओके फाइन। तो फिर हमें सिर्फ वही ध्यान रखना है कि भाई क्या लूप रह गए और लूप के अंदर क्या फील करके हम आगे बढ़ सकते हैं, दैट्स वाई बस। ओके एवरीवन राइट दैट आल्सो, अलग अलग वर्ड्स में। हाँ धनंजय जी, आप बताइए, आप क्या कहना चाहोगे उनको? जैसा है, कुछ भी अगर प्रोसेस अपन करते हैं तो हम्म आफ्टर टेकिंग एट एंड पॉइंट वी हैव टू इन बिटवीन चेक पॉइंट्स होने चाहिए कि 20% काम हो गया तो मेरा ये आउटपुट होना चाहिए, 40% हो गया तो ये आउटपुट होना चाहिए। हम्म। तो इंस्टेड ऑफ एट द एंड अपने को जो फेल्यूर मिलेगा उससे अच्छा 20% में करेक्शन में अगर बट आउटपुट मैं नहीं मिलता धनंजय जी तो बोल रही हूं कि हाँ, वो प्रोजेक्ट लॉस में चला गया। तो लॉस में चला गया तो लॉस में जाने के पहले अपने को ये पॉइंट्स अगर रहेंगे। नहीं, वो पहले की बात और थी, अब वो हाँ, चला गया, प्रोजेक्ट फेल हो गया, आप उन्हें क्या कहोगे? अब प्रोजेक्ट फेल हो गया तो लूप होल्स वगैरह जो है बीच में जो मिले हैं उनको, जो लूप होल से और ये करना पड़ेगा उसको, क्या ओवररूल करना पड़ेगा ऐसा। ओके, ठीक है। हम्म, ओके, हाँ, डन। ओके। थैंक यू, थैंक यू। यस राधा जी, आप बोलिए। I see what I feel is failure is a stone to success, and just motivate to take the next project. To take forget about this project, take the next project and handle it well with all his workers and laborers, whoever it is, and like take its own time, think over, and then do some studies and then do it. That's what ओके, I सो शी मीन्स टू से सिंपल वर्ड्स में इट्स अ स्टेपिंग स्टोन। ये जो हुआ है वो एक स्टेपिंग स्टोन है, उसको ओवरकम कर दो। feel. ओके, डन, थैंक यू। अनीता जी, आप क्या बोलोगे? मैं उनको क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि ना जब नुकसान हो गया तो और चलाएंगे तो ज्यादा नुकसान हो, तो एक्सेप्टेंस लानी चाहिए और उनको मूव फॉरवर्ड करना चाहिए नेक्स्ट प्रोजेक्ट। बंद कर देना चाहिए, एक्सेप्टेंस यस, लेना चाहिए और मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। यस। ओके, और लिख लो सब। एनालिसिस भी करनी चाहिए उनको कि किस ओके, वजह से हुआ। ओके, एनालिसिस भी कर लो ये किसकी वजह से हुआ। ओके, डन। वील टेक मोर टू कल्याणी जी। यस गुरुमा। या जिस वजह से भी प्रोजेक्ट बंद हुआ है लॉस की वजह से, वी कैन टेक द एक्सपीरियंस फ्रॉम इट दैट व्हाई इट हैपेंड एंड देन मूव फॉरवर्ड, बट मेक श्योर दैट यू रिमेंबर व्हाई इट हैपेंड, शुड रिमेंबर द एक्सपीरियंस, okay, the so you fault. should remember whatever happened so that Yes, next time you don't create the same mistake. correct. Okay, ठीक है, चलेगा। वी कम टू, चलो ज्योति जी, लास्ट वन। न्यू स्ट्रेटजीज अपनाइए और जो आजकल मार्केट में नीड है कस्टमर की, उस पे फोकस करिए और वो देख करके अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज कीजिए और अपने स्ट्रैटेजीज को चेंज करो अगली बार। और रेकी ले लो। ठीक है, वो हम बाद में देखते हैं। ओके, ओके, ठीक है। सो ठीक है, बस है, इतने काफी है। आई नो बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ बोलना है, बट लेट्स मूव फॉरवर्ड। हश, क्या क्या लिखा? अब आप लोग में ने भी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हो, मैं जानती हूँ यहाँ जितने भी लोग हैं एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, राइट? राइट हैंड अप, एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। काफी आपने भी लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारी चीजें, है ना? पैसे को लेकर, रिश्तों को लेकर, हेल्थ को लेकर, लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, एवरीथिंग यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस लॉट्स लॉट्स लॉट्स, राइट? एम आई राइट?
अब तक, है ना? ये जो बड़ी बड़ी बातें आप लोग कह रहे थे और लिख रहे थे, जो एक्टिंग कर रहे थे अच्छे काउंसलर बनने का, वही एक्टिंग अगर आप आपके लाइफ में करो ऐसे प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आने के बाद, तो क्या प्रॉब्लम है? क्या ऐसा कुछ रूल है जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम आता है और आप जब फेल होते हो तो आपकी जिंदगी का वो आखिरी दिन होता है? आप लोग ने क्या क्या कहा और आपने क्या क्या लिखा? देर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट चांस, दिस इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन, इसको तो किक मार के आगे बढ़ो। एक जन ने कहा तो नए नए स्ट्रैटेजीज यूज करो, अभी के जमाने में आप रह रहे हो, ओल्ड पैटर्न को छोड़ो, नए स्ट्रैटेजीज को अपनाओ। फिर किसी ने कहा कि अपने मिस्टेक्स को रियलाइज करो, फिर से रिपीट मत करो। मतलब पहले जो आप रोतलू जैसे बैठते थे, एक फेल हो गए तो फिर से आप रोते मत बैठो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। एवरीबडी का सबसे कॉमन क्या था? मूव फॉरवर्ड। सच में खुद की कान पकड़ो आज और बोलो, जब मेरा इतना लॉस हुआ था तो मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा? सच में मेरे लाइफ में रिश्ते का ऐसा प्रॉब्लम हो गया था तो मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा? डू यू बिलीव that everything on this planet including us is temporary? आपको क्या लगता है परमानेंट इधर बैठने वाले हो? परमानेंट ऐसे ही दिखने वाले हो? परमानेंट इस धरती पे चिटक के बैठे हो? परमानेंट इस वक्त जो आपको तकलीफ हो रही है वो परमानेंट रहने वाली है? परमानेंट आपके जो बाल बचपन में ब्लैक थे वो अभी भी रहने वाले एंड तक, विदाउट कलरिंग? डोंट लुक हियर। हाँ, सब कुछ परमानेंट रहने वाला है। आपको पता है, आप खुद भी, आपका जो नेचर है, आपके जो हैबिट्स है, वो खुद परमानेंट नहीं है। जब आप खुद की गारंटी नहीं दे रहे हो तो आपके लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है उसकी गारंटी आप कैसे ले सकते हो? एनालाइज करो पीछे जाकर, 5 साल पहले आपको खाने में क्या पसंद था और आज आपको वही चीज शायद नहीं पसंद होगी। इतनी बहुत सारी चीजें, एक चीज खाने में पसंद बिल्कुल नहीं थी और अचानक अचानक अभी वो पसंद आने लग रहा है। रिमेंबर वो जब बड़ा डोमिनोज का पिज्जा इंट्रोड्यूस हुआ था हमारे लाइफ में, and people used to speak, you know what, now people are making this huge pizzas and they are so big, they are so costly, it's like 600-700 rupees, इतना बड़ा पूरा फैमिली उसमें खा सकता है। वो टाइम हम ऐसे बात करते थे, कुछ नया इंट्रोड्यूस हुआ तो आपने क्या किया? उसे एक्सेप्ट किया ना धीरे धीरे। अब वो लगता है कुछ बड़ा। नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज टेम्पररी। पहले इतना सा आता था पिज्जा, है ना, अपने हाथ में समाये वैसे, इंडियन पिज्जा बोलते हैं उसे। एवरीथिंग चेंजेस, एवरीथिंग चेंजेस। हाउ मेनी ऑफ यू एक्सपीरियंस कि पहले जो ड्राई फ्रूट्स मिलते थे वो नॉर्मल ड्राई फ्रूट्स मिलते थे, नॉर्मल, ज्यादा से ज्यादा सॉल्टेड? हाउ मेनी टुडे people have experienced at least 5 to 6 types of flavors in that one kind of dry fruit? Cashews, anybody have tried these different flavor ka cashews? People keep on changing, they try to act new strategies. Nothing is permanent, everything is temporary. आपका खुद का जो पहनने का स्टाइल था ना पहले का, वो तक बदल चुका है। खाना खाने का स्टाइल जो पहले था वो तक बदल चुका है। लोगों के साथ जो आप बिहेवियर करते थे ना, जिस तरह से बिहेव करते थे, वो तक बदल चुका है। आप खुद के अपने पर्सनल रिश्ते में देख लो, स्टार्टिंग स्टार्टिंग का मैरिज फर्स्ट ईयर करो याद, याद तो भी है क्या? आई चैलेंज आपको याद भी नहीं है 100%, आपको लिटिल 1-2% याद रहेगा।
कुछ भी 100% याद भी नहीं रहता है. इफ आई टेल यू गो एंड रिमेम्बर 5th स्टैंडर्ड में आपको क्या मार्क्स मिले थे, आई चैलेंज यू वॉन्ट रिमेम्बर अंटिल अनलेस फर्स्ट टाइम और फर्स्ट आयर होंगे कोई सब्जेक्ट में. The point is nothing is permanent. Why do you make your habits permanent then? Actually, they are not permanent. You know what you're doing? You're making as a rule, strict rule in your life. कितने लोग ऐसे हैं, मैं तो ऐसा ही हूं, मुझको सहन ही नहीं होता है कोई मेरे साथ इस तरह से बात करा. किसी ने मुझसे झूठ बोला ना तो मेरा खून खौलता है. किसी ने ऐसा कुछ किया ना तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है. कितने लोग हैं ऐसे बात करने वाले? मैं तो थी. आई वॉज लाइक दैट, वन ऑफ द पर्सन. आई एग्री विद दैट. आई वॉज लाइक दैट. किसी ने मुझे इग्नोर किया ना तो खत्म, मेरा टेम्पर हिल जाता था. आई वॉज दैट. लाइक 15 years बिफोर आई वॉज दैट. और अभी मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है. नथिंग इज, मतलब जो मेरा हाईएस्ट रॉन्ग पैटर्न था वो आज वो है ही नहीं. नथिंग इज परमानेंट. तो आप आपके दुख को याद कर करके जानबूझकर उसको परमानेंट बना रहे हो ताकि वो फीलिंग ट्रिगर हो और वो सब चीज पे अफेक्ट हो. यू सी अ सिचुएशन इन समबडी एंड यू से मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था. एग्जैक्टली बेटा, जो आज तेरे साथ हो रहा ना मेरे साथ भी वही हुआ था. बेटी तेरे सास ने तुझे ऐसा किया ना, आज तू मुझे बता रही ना, गार्डन में बैठे और कोई बेचारी लड़की आ रही है बोल रही अभी अभी शादी हुई है, माय मदर इन लॉ इज डूइंग लाइक दैट विथ मी, माय हस्बैंड इज डूइंग दिस विथ मी. एंड इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू हर, यू नो व्हाट यू डू, अरे बेटा ये तो मेरे साथ भी हुआ था. ये ऐसे ही रहते हैं मदर इन लॉस. यू नो व्हाट यू आर सपोज टू डू देयर. जैसे मैंने अंबानी का स्टोरी बनाया और आपको काउंसलर बना के भेजा, यू आर सपोज टू बिहेव लाइक अ काउंसलर देयर. अरे बेटा ये तो टेम्परेरी है, बोला था ना, नए स्ट्रैटेजी यूज करो, भूल जाओ, ये तो होते रहता है लाइफ में, आगे बढ़ो. ये लिखा है ना आप लोग ने, ये जितना भी आपने लिखा है ना ये आपके लाइफ के हर फील्ड में हर जोन में काम आने वाला है. चाहे वो मनी का भी क्यों ना हो, हेल्थ का भी क्यों ना हो. क्या बचपन से लेके अभी तक ऐसे ही थे मोटे? सेम वेट है बचपन का वेट और अभी तक का वेट. हाँ, इसके आगे का वेट सेम हो सकता है और उसमें भी ग्राम्स का चेंजेस होगा. द पॉइंट व्हाट आई एम टेलिंग यू इज नथिंग इज परमानेंट, everything is temporary. So why are you behaving as if everything is permanent in my life? I'm not telling you to change anyone. I'm telling you why can't you change your perception, your thoughts, your habits? And is that easy? Is that easy? You know what? It is easy. If I, how many here are righty? Hand up. Righty कौन है? Right hand dominant. ठीक है. अगर मैं आपका हाथ 3 दिन के लिए बंद कर दूं तो आप खाना खाना बंद कर देंगे? कैसे खाओगे? लेफ्ट से. मतलब you can change but you don't want to change. You can come out of that permanent habit and you can change for your best, right? Nothing is permanent. अरे मेरे तो दोनों हाथ भी बांध लो तो मैं मुंह से खाऊं. आई डोंट इवन फील कि कौन क्या देख रहा है, चलेगा. जंगल से आई हूं मैं, आज जंगल से आई हूं. इंसान कुछ पाने के लिए ना हर तरीके ट्राई करता है, पर कब
जब वो खुद उसमें से निकलना चाहता है, तो जब वो ये नहीं बिलीव करता है मेरे लाइफ में इस वक्त जो भी हो रहा है वो परमानेंट है। एक ना थंब रूल बना लो, थंब रूल बना लो। कोई भी दुख आया तो आपका एक ही सेंटेंस होना चाहिए, दिस इज जस्ट अ लिटिल लिटिल problem. There are solutions. It will be solved. This is temporary. Simple. जब भी problems आए कहना this is temporary. It will go away soon. Simple. ये सब problems में बोलना है। और जब खुशी आ रही है, जब कुछ अच्छा चल रहा है तो क्या बोलना है? This is permanent. अरे जिद्दी कहाँ बनना है ना, वो भी एक कला है, समझ रहे हो? जिद कहाँ करना है वो भी एक कला है। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड बीइंग स्टबर्न इज अ स्किल? कहाँ होना है कहाँ नहीं होना है, ये अगर ट्रिक समझ लो आप तो यूनिवर्स समझेगा हाँ कितना चालू इंसान है, इसको तो मेरी भी कमजोरी पता है। हाँ, हम दुनिया की कमजोरी को जानते हैं समझते हैं, खुद की कमजोरी को जानते हैं समझते हैं, ऊपर वाले की कमजोरी को क्यों नहीं समझते हम? आपको क्या लगता है वो पत्थर है, उनको फीलिंग्स नहीं है? ऑफ कोर्स वो भी पिघलते हैं, ऊपर वाला भी पिघलता है, नरमाता है, अपना माइंड चेंज करता है, गुस्से से प्यार में आ जाता है। और अगर वो ऊपर वाला कर सकता है तो हम तो क्या है, हम कौन है? तो प्लैनेट पे हम क्या है? टेम्पररी। तो इतना क्या टेंशन लेके बैठते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर जाने के बाद तो कुछ रहने वाला नहीं है, तो फिर इतना टेंशन लेना क्यों है? और मैं कहती हूँ ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मान लो बैंक करप्ट हो गए तो क्या, और उस वक्त क्या सोल्यूशन दोगे आप अपने आप को? आई वुड स्टिल से आई विल मेक इट अगेन, आई कैन स्टिल से दिस इज टेम्पररी, I can still say I have all this quality to make it back and stand up again. Why can't I choose the best? Because there are two choices. या तो रोते रोते मरो, तो कोई मुड़ के भी ना देखे आपके पास, सच में, सच में। या तो रोते रोते मरो, या तो हंसते हंसते मरो। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी बीमारी है लोग क्या बोलेंगे। लोग क्या सोचेंगे। पता है मैं क्या बोलती हूँ? अरे ऐसा कुछ करो कि लोग मजबूर हो जाए हमारे बारे में सोचने के लिए, हमारे बारे में बोलने के लिए। ये ऐसा क्या किया इसने जो हम नहीं कर पाए? सोचने दो ना उनको। अच्छा है, इतना टाइम आपके पीछे दे रहे हैं वो लोग। यू शुड फील लकी कि लोग अपने बारे में बोल रहे, लोग अपने बारे में सोच रहे। इतना खुद के बारे में सोचते तो आज अंबानी बन जाते, पर वो अपने बारे में नहीं सोच रहे, वो अपने हमारे बारे में सोच रहे, मेरे बारे में सोच रहे। अच्छा है ना? क्या बोलूं? मैं तो चाहती हूँ लोग मेरे बारे में सोचे, मैं तो चाहती हूँ लोग मेरे बारे में बोले। हाँ, क्या बोलना और क्या सोचना इसका प्रोसेसिंग आपके हाथ में, इसका प्रोसेसिंग आपके हाथ में। प्रोसेस इज नॉट डिफिकल्ट। आपको लगता है ये प्रोसेस डिफिकल्ट है? आपको लगता है ये प्रोसेस डिफिकल्ट है? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। आप 4 दिन, 4 दिन आपके नेबर को ना उसकी फेवरेट चीजें या आप जो फेवरेट बना रहे हो उसको भेजो, तुरंत उसका बिहेवियर आपके तरफ बेस्ट। और वो 4 जन को जाके क्या बोलेगा? अरे रोज अलग अलग नया डिश हमेशा मुझे याद करके कुछ बनाते और मेरे लिए भेजते। मेरे लिए नहीं, कल तो उन्होंने मेरे बच्चे के लिए भी भेजा,
वो तो छोड़ो, आज तो उनको याद था कि मेरे पति का बर्थडे, तो उन्होंने वो भी कुछ चीज, अच्छी मिठाई बना के भेजी। 4 दिन सिर्फ। प्रोसेस किसके हाथ में था? मजबूर किसने किया उनको सोचने के लिए? उनको बोलने के लिए आपके बारे में किसने मजबूर किया? फॉर्मूला डिफिकल्ट था कि इजी था? बटन किसके हाथ में? तो प्रॉब्लम क्या है? मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूं, मेरे हाथ में पैसे ही नहीं आ रहा है, मुझे अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिल रही है। इसमें टाइम वेस्ट करना है? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तो है, वो आपको नजर नहीं आ रहा है आपके पैटर्न के वजह से, बिकॉज यू स्टिल फीलिंग इट इज परमानेंट। मेरे लाइफ में जो फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं वो परमानेंट है। मेरे साथ बचपन से यही होते आ रहा है। मैं जब भी किसके करीब जाती हूँ मुझे धोखा मिलता है। कॉमन सेंटेंस है ये, कॉमन सेंटेंस है। जहां भी मैं किसी को मदद करती हूँ मुझे धोखा मिलता है। जब मैं किसी से प्यार करता हूँ मुझे धोखा मिलता है। जब भी मैं किसी के पास जाता हूँ मुझे धोखा मिलता है। कितने लोग ऐसा सोचते हैं? इसी चीज को बदल दो। जब भी मैं किसी को प्यार करता हूं तो वो इंसान मुझे सर आंखों पे रखता है। जब भी मैं किसी को मदद करता हूं तो हम दोनों साथ में सक्सेसफुल हो जाते हैं। परसेप्शन को बदलो, अपॉर्चुनिटीज को इनवाइट करो। रेकी कहाँ देना होता है आपको पता है? रेकी सोच को देना होता है। तो जितने भी लोग रेकी जानते हैं, सिंपल आप चिट बनाएंगे, वो पॉजिटिव थॉट लिखेंगे उस पे जो आज आपको बदलना है, और उसको आप 5 दिन तक रेकी दोगे कि आज से मेरे लाइफ में हर वो चीज हो रही है जो मेरे अच्छे के लिए है। उसे रोज रेकी दो आप 5 दिन तक, उसका पावर बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और जब प्रॉब्लम्स आएगी तो क्या सोचना है? दिस इज टेम्पररी, आई डोंट बिलीव इन दिस फेलियर, दिस इज अ लर्निंग, एवरीथिंग इज टेम्पररी। बात खत्म। द मोमेंट हम टेम्पररी बोलते हैं ना, हमारा जो वो तकलीफ रहता है ना वो 50% डाउन, हमारा कॉन्फिडेंस 50% अप। सोच को बदलो, रेकी दो, पावर को मल्टीप्लाई करो, खत्म बात। सिंपल है, इजी है। तो आप लोग तैयार हो हीलिंग्स के लिए? इस वक्त हैंड एंड लेग्स को अनक्रॉस कीजिए, आंखें बंद कर दीजिए, और क्या विजुलाइज करोगे आप? मेरी जिंदगी में हर चीज मेरे फेवर में हो रही है। एवरीथिंग इन माई लाइफ इज वर्किंग इन माई फेवर। ठीक है? ओके, एंड हियर गोज द हीलिंग्स।
Okay, rub your palm, cup your eyes. अपने आंखों पे रखो, हाथ रब करने के बाद अपने हाथों में देखिए, open your eyes, look into your palm and say thank you universe. Everything happening in my favor. अरे ये आपका one of the best affirmation होना चाहिए, पता है? Thank you universe. You are working continuously in my favor. And it is actually working in your favor. Thank you for watching this video. Like, subscribe and click on the bell button and of course comment करना भूलना नहीं है. आपको अगर एक्सपर्ट बनना है, सॉल्यूशंस बनना है मेरी तरह, आई एम अ रेकी मास्टर टीचर, हीलर एंड सॉल्यूशनिस्ट. अगर आप भी अपने लाइफ को हील करना चाहते हो तो मेरे वेबसाइट के लिंक पर क्लिक कीजिए और आपको वहां सारी डिटेल्स मिल जाएंगे.